आज हम 9th क्लास की 14 ऐप का सवाल नंबर 6वां पढ़ाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6वां कल सवाल नंबर 5 तक पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 6वां है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य माने समांतर माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पद दिया है और बारंबारता दी है x और f, पद और बारंबारता दे रखे हैं। पद है आपके 10, 15, 20, 25, 35। 10, 15, 20, 25 और 35 ये पद है। और बारंबारता दे रखी है 6, 10, 3, 10 और 8 ये आपकी बारंबारता दे रखी है, ठीक है। और समांतर माध्य दिया है 21। तो सबसे पहले हमें कॉलम बनाना है fx का f और f का क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 छक्का 60, 15 दाम 150 और 20 का गुणा p से करेंगे तो 20 p आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग लिखेंगे। 25 का गुणा 10 से करेंगे 250 और 55 40 और 8 का 24 4 28 280 जोड़ना है। सिग्मा f बराबर 10 10 20 20 7 28 28 6 34 34 प्लस p ये आपका f हो गया, f का योग हो गया। fx का योग सिग्मा fx बराबर 0 8 5 13 13 और 5 18 18 6 24 2 2 4 2 6 और 1 7 740 प्लस 20 ये आपके fx का योग आ गया। तो fx का योग निकाल लिया, f का योग निकाल लिया और समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, जिसमें समांतर माध्य दिया है 21 और सिग्मा fx है 740 प्लस 20p बटे 34 प्लस p। इसका क्रिया गुणा कर लेंगे तो 740 प्लस 20p बराबर 21 को 84 हासिल 8 21 63 और 63 और 8 71 और प्लस 21 एकम 21, ठीक है। पक्षांतर कर लो, इसको उस तरफ ले लो इसको इस तरफ ले आओ तो 740 माइनस 714 बराबर 21p माइनस 20p। अब 21p में 20p घटा देंगे तो क्या p बचेंगे, 1p बचेगा, तो यहाँ पर p आ जाएगा। और 740 में 714 घटा देंगे तो बराबर बचेगा कितना, 26। तो यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो p बराबर 26 और हमें मान किसका निकालना था, p का मान निकालना था। तो p बराबर हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 7वां में कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में बालकों की उम्र दी गई है, माध्य उम्र ज्ञात कीजिए। उम्र का माध्य ज्ञात करना है, उम्र का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो उम्र का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उम्र क्या बन जाएगी, x और बालकों की संख्या क्या बन जाएगी, बारंबारता। तो उम्र वर्षों में और बालकों की संख्या। अब देखिए उम्र जो है वर्षों में ये x है, क्योंकि इसी की हमें समांतर माध्य निकालना है। और बालकों की संख्या क्या बन जाएगी, f बन जाएगी, है ना। और अगला कॉलम कौन सा बनाएंगे, fx, अगला कॉलम fx बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उम्र बालकों की जो दे रखी है वो 27 29 30
और इसके बाद है 33, 36, 40, 33, 36 और 40। और बेटा बालकों की संख्या 35, 26, 50 और 63, 42, 22, 63, 42 और 22। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले 27 का गुणा किससे करना है, 35 से। अलग अलग कर लो, 27 × 35, 65, 35 और 5 × 10, 3, 13 और 63, 21, 3 × 6, 2, 8, 5, 4, 9, 945। फिर 26 का गुणा किससे करना है, 26 × 29, 9 × 54 की 4, हाथ से 5, 9 × 18, 18 × 5, 23, 26 × 52, 4, 5, 7, जो हो गए 754। फिर 0, 0, 53, 15, पूरे 1500 हो गए। फिर 63 में गुणा करना है 33 का, 3 का 9, 3 18, 9, 18, 9, 17, 9, 10, 2, 20, 7, 9। अब 42 में गुणा किसका करना है, 36 का। तो 6 × 12, 6 × 24 और 1 25, 3 × 6 और 3 × 12, 2, 11, 4 और 5, 1, 15। फिर 22 का 22 × 88, 480। इस प्रकार से हम सबसे पहले f(x) का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद पहले हमें f को जोड़ना है और फिर f(x) को जोड़ना है। तो f बराबर सिग्मा f बराबर 11, 3, 14, 16, 2, 18, 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 17, 21, 2, 30। वैसे एक बार कर लो, 11, 14, 16, 18, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 4, 21, 21, 2, 23। यह हमारा f का योग आ गया। अब इसके बाद हम f(x) का योग निकालेंगे। 9, 9 × 18, 18, 2, 20, 0 यहाँ से 2, 4, 2, 6 और 6, 5, 11, 11 और 7, 18, 1, 19, 19 और 8, 27, यहाँ से 2, 11, 18, 18 और 5, 23, 23 और 5, 28, 28 और 8, 36 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 2, 6 और 1, 7। ये ठीक है। अब इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। तो ये हो जाएगा 76, 70 बटे 238। तो 238 का किसमें भाग लेना है, 76, 70 में। 238 का भाग 76 और 70 में। देखो 3 बार जा रहा है, 3 24 और 3 का 9, 2 11 और 3 6 7। यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचे 5, यहाँ पर 0 का 2 बार, तो 2 16 और 2 6 और 7, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बचा हमारा 4 और यहाँ पर 12 में से 7 में 5, 10 शब्द लगा ली, 0 बढ़ा ली। सबसे पहले 3 बार 3 24, 3 का 9, 2 11, 3 दूनी 6 और 7। यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचे 5, 0 बढ़ाया, 2 बार लिया,
476, 476 में 54 और यहाँ पर आ जाए दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा दी। अब इसके बाद भी 2 बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 476, यहाँ पर बचेगा 4, 14 में से 7 गए, 7 पे जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से हमारा 3 बार चला जाएगा 714। तो लगभग में जो आंसर आएगा वो 32.23, 32.23। तो यहाँ पर लास्ट में जैसे 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 13, 13 में से 7 गए 6 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर बचेगा 640। 640 का मतलब है कि ये 3 बार नहीं जाएगा, यानी कि भाग जाएगा 2 बार। तो लगभग में एक आंसर लिख सकते हो, बस केवल एक अंतर कितना, 32.2 यानी कि प्रत्येक बालक की जो औसत उम्र है वो 32.2 है। लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 6वां और 7वां सवाल लगाना है। इसके बाद है सवाल नंबर 8वां। तो आपका 8वां सवाल अंतिम सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो वेतन क्या बन जाएगा, पद बन जाएंगे। वेतन रुपए में और कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका f हो जाएगा और अगला कॉलम बन जाएगा fx। ठीक है, तो कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। ये कर्मचारियों का वेतन हो गया। अब 3000 रुपए पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, तो 3000 पाने वाले कर्मचारी है 16, 4000 12 और 5000 10, 6000 8, 6, 4, 3 और 1। अब सबसे पहले वेतन और कर्मचारियों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, x और f का गुणा। तो 16 2 की 32, 16 किया 48,000, 12 चौको 48, यहाँ पे हो जाएगा 10 बना 50,000 और 8 छक 48 और 7 छक 42 और 8 चौको 32 और 9 किया 27,000 और यहाँ पर 10,000 का 10,000। टोटल कर्मचारी जो है वो सिग्मा एफ बराबर 60 है। ठीक है, 16 12 28, 28 10 38, 38 और 8 46, 46 50 और 50 10 60। 0 0 0 सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये 3 तो 0 आ गए, 8 8 16 8 24 और 24 और 4 28, 28 7 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 4 11, 11 16 20 4 24, 24 27 और 27 और 3 30। तो यानी कि टोटल जो वेतन बढ़ रहा है वो 3,05,000 रुपए टोटल वेतन है सभी कर्मचारियों का, 60 कर्मचारियों का है। अब इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 5 0 बटे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 6 5 30, ठीक
ठीक है। फिर अंक उदाहरण 5 का 5 में भाग नहीं जाएगा, भाग नष्टम बिंदी, अंक उदाहरण 0 का 6 48 बचे 2, 76 का 18, इसके बाद 76 का 18, 76 का 18। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो वेतन औसत वेतन है वो 5083 रुपए 33 पैसे है। ठीक है, एक लगभग औसत आ गया कि 5083 रुपए 33 पैसे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के कर्मचारी का वेतन का औसत निकल आया, सामांतर माध्य निकल आया। अब इसके बाद बेटा आप लोग जरा पीछे वाली एक्सरसाइज में चलेंगे 14E में, और 14E का सबसे पहले उदाहरण नंबर देखना है चौथे का ए, उदाहरण नंबर चौथे का ए। तो कह रहा है कि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य m है, तो kx1 kx2 kx3 डॉट डॉट kxn का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए n प्रेक्षण, उदाहरण नंबर चौथे का ए है, कह रहा है n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य m है, समांतर माध्य m है। ठीक है, तो किनका kx1 kx2 kx3 डॉट डॉट kxn का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जिसका समांतर माध्य दिया पहले उसको लिख लीजिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, केवल पद दे रखे हैं, सिग्मा x बटे n, और समांतर माध्य कितना है n, और सिग्मा x माने कौन से पद है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे पदों की संख्या कितनी है n, बटे पदों की संख्या n। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। ठीक है, अब इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य kx1 kx2 kx3 डॉट डॉट kxn का समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, वही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 प्लस डॉट 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 प्लस kxn बटे n। ठीक है, ये भी n पर है। अब इनके सभी पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, k कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटे कितना हो जाएगा n। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटे n का जो मान है वो कितना है m है। तो यहाँ पर हो जाएगा k और इसकी वैल्यू निकल आएगी n। तो यहाँ पर हो जाएगा इन पदों का समांतर माध्य हो जाएगा kn। ठीक है, kn इन पदों का समांतर माध्य निकल आएगा, इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य निकल आएगा। जैसे उदाहरण नंबर आपका चौथे का ए है, उसी प्रकार से आपको उदाहरण नंबर चौथे के बी कह रहा है n संख्याओं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य m है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संख्या में a जोड़ने पर माध्य m प्लस a होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को भी देख लो। इसके बाद उदाहरण नंबर उसी चौथे का बी है, कह रहा है कि n संख्याएं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य m है, इसका समांतर माध्य m है। तो लगा देंगे कि समांतर माध्य बराबर
सिग्मा एक्स बटे एन, समांतर माध्य एम है, यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। क्या रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में a जोड़ने पर, अगर हम प्रत्येक संख्या में a जोड़ेंगे तो x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a डॉट डॉट xn प्लस a, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में a जोड़ा तो आपके पदों की संख्या ये होगी। अब कह रहा है इससे सिद्ध करना है कि इन पदों प्लस जो समांतर माध्य है वो n प्लस a है, ये सिद्ध करके देना है। तो यहाँ पर इन पदों का समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य बराबर x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस x3 प्लस a और प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस a बटे इन पदों का भी मान n है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये a हो गया, 2a 3a 4a 5a 6a डॉट डॉट कितने n हो गए, कितने बार हो गया, n बार a हो गया, n a कितना हो जाएगा n a। तो यहाँ पर सब में से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn ये अलग हो जाएगा और प्लस यहाँ पर n a जो है वो कितने बार है, n बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा n a, ठीक है, n बार के लिए बटे n हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं, ये इसकी भी बटे है, इसकी भी बटे है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे an और प्लस n a बटे n, ठीक है, n a बटे n। तो देखो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 में तो इसकी वैल्यू कितनी है n, इसकी जगह में n लिख देंगे और प्लस यहाँ पर n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा a। सिद्ध हो गया कि इन प्रत्येक पद में a जोड़ने पर उसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, m प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण नंबर 4 के पहला नंबर और दूसरा नंबर a और b नंबर आपको लगाना है। ये उदाहरण किसका है, एक्सरसाइज 14E के उदाहरण नंबर 4 का पहला और दूसरा नंबर है।